आप देख रहे हैं भारत 24 में हूं सचिन और खास कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा विश्व कह रहा है और खासतौर से ब्रिटेन कह रहा है ब्रिटेन की महारानी को अलविदा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड को अब से थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से 2000 दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस दुखद घड़ी में भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं। महारानी के अंतिम संस्कार का 125 सिनेमा हॉल्स में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। महारानी को राजकीय सम्मान के साथ किंग जॉर्ज 6th मेमोरियल चैपल में उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप के बराबर में दफना दिया जाएगा। महारानी के ताबूत को घोड़ों वाली तोपगाड़ी से निकाला जाएगा और फिर राजकीय शव वाहन से विंडसर पैलेस तक ले जाया जाएगा। यहां पर महारानी के शव को उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप की कब्र के साथ दफना दिया जाएगा, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। महारानी के अंतिम दर्शन के लिए 8 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। इसमें प्रति घंटा लगभग 4000 लोग आखिरी दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल महारानी का पार्थिव शरीर अभी पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा हुआ है। शाम 4:25 पर फ्यूनरल सर्विस खत्म होने के बाद 4:45 पे रानी का ताबूत लंदन के सड़कों पर निकलेगा। तो एलिजाबेथ सेकंड आज उनका है अंतिम संस्कार और इस पूरे फ्यूनरल प्रोसेशन में 6000 सैनिक तैनात रहेंगे। सुरक्षा पूरे ब्रिटेन में चाक चौबंद है। दुनिया भर से वीवीआईपीज पहुंचे हैं। 410 सैनिक अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। लोग 9 किलोमीटर लंबी लाइन के साथ बैठे हैं। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी इस पूरे प्रोसेशन में, इस पूरे फ्यूनरल सर्विस में तैनात रहेंगे। वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 500 बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। 2000 वीवीआईपी, कुल मिलाकर जो संख्या है 2000 वीवीआईपी है। कोई पोस्ट कार्ड लेकर के, कोई चित्र लेकर के, शोक संदेशों के साथ इस फ्यूनरल सर्विस का हिस्सा बन रहा है। इस वक्त हमारे साथ चैन शेजल हैं जो कि फॉर्मर काउंसलर हैं लेबर पार्टी ब्रिटेन की, फिल्म मेकर भी हैं आप। हमारे साथ अरुण कुमार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। साथ ही साथ हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा हैं, आप भी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सबसे पहले चैन शेजल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं इस वक्त ब्रिटेन की सड़कों पर क्या तस्वीर है, किस तरीके का एक इमोशनल कनेक्ट जो है एक आम ब्रिटेन वासी महारानी के साथ रखता था या रखता है, और आज अंतिम संस्कार के दिन, उनके फ्यूनरल के दिन वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से विदाई दे रहा है? देखिए, पिछले 10 दिन से 8 सितंबर से लेके जब से पता लगा है इस शोक समाचार कि क्वीन का निधन हो गया है, तो तब से ही लोग लाइन लगा के, और जब भी उनका कॉफिन आके वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है तो 5 मील लंबी लाइन, और 11 दिन में, 10 दिन में इतने लोग, 1 मिलियन एटलीस्ट इकट्ठे होके, खड़े होके लाइन में दिन रात, पूरी रात खड़े हुए हैं लाइन में आखिरी दर्शन करने के लिए, कॉफिन के पास से गुजरने के लिए। और देखिए, 21 साल की उम्र में जब उन्होंने मुल्क से ये वादा किया था कि मैं हमेशा मुल्क की सेवा करूंगी, तो शी वाज 26 जब उनकी कोरोनेशन हुई थी। एंड तब से उन्होंने 70 साल में
एक्चुअली एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली। जब चार्ल्स भी बहुत छोटे थे, 2 साल के, तब भी वो वर्ल्ड टूर्स पे जाती थी और अपनी जो उनकी कर्तव्य है उनको निभाती थी। एंड कभी उसमें कमी नहीं आई टिल द लास्ट डे। आप देखें कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर हमारी जो नई लिज ट्रस बनी है, वो उनको मिलने गई थी और तब लास्ट मिनट तक वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। अरुण कुमार जी, बीइंग अ फॉर्मर डिप्लोमेट, आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? राजशाही अब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन इकलौता ऐसा मुल्क है और इसमें कोई शक नहीं। मतलब ब्रिटेन ने राज किया तमाम कंट्रीज़ पर, उस वक्त कॉलोनिज्म था, लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन राजशाही बरकरार रही। अब एक लोकतंत्र भी है, लेकिन राजशाही फिर भी बरकरार रही और लोगों में उसका विश्वास भी रहा। ये दोनों चीज़ें जब पैरेलल चली, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत यूनिक रिश्ता है ब्रिटिश पब्लिक और उनके मोनार्क के साथ। ये इस दुनिया में ऐसा रिश्ता कभी भी दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया में। किंग फारूक जो इजिप्ट के किंग थे, उनने यही कहा था कि 4 ताश के पत्तों के राजा और 5वां ब्रिटेन का राजा, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मतलब उसने यहाँ तक प्रेडिक्शन कहते हैं ब्रिटिश रॉयल्टी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये एक अपने में दिखाता है कि ब्रिटिश जो पब्लिक, आफ्टर ऑल किंग तभी तक रह सकता है जब उसकी राय माने। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने अपने को बहुत एडजस्ट किया और पुराने तौर तरीके छोड़ के नए तरीके अपनाए। हर जनरेशन ने, हर किंग ने इसको अपनाया और ये मेक श्योर किया कि उनका ब्रिटिश पब्लिक से कनेक्ट रहे। दूसरा, उनकी जो ट्रेनिंग है बचपन से, वो बहुत मिलिट्री स्टाइल की है। हर एक बच्चा उनका, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो हमेशा मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है, जाता है आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में सर्व करता है, आम लोगों जवानों के साथ रहता है। तो ये भी एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा कनेक्ट है। डायरेक्ट जो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस और रॉयल फैमिली बिल्कुल एक साथ चलते हैं। वो मिलिट्री रैंक्स भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं और इस ट्रेडिशन को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह बरकरार किया है। तो ये एक घनिष्ठ संबंध जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का रहा है, उसी की वजह से आज आप ये देख रहे हैं एक्सप्रेशन के लोग 12-12 घंटे खड़े होकर उनके लिए आखिरी ग्लिम्स के लिए, हालांकि कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मगर अपनी दिल के को समझाने के लिए वो जा रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, अपने किंग को इज्जत दे रहे हैं, किंग या क्वीन जो भी हो। ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली की बहुत ही, ऐसी कोई पैरेलल फैमिली नहीं है दुनिया में रॉयल फैमिली जो अपने राय से इतना प्यार करती है और उनकी राय भी उनको प्यार करती है। नॉट ओनली दैट, ये करीब 20 कंट्रियों की किंग हैं। अभी जो किंग चार्ल्स जो नए बने हैं, ये 20 और कंट्रियों के किंग भी हैं। ये जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और छोटी छोटी कैरेबियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी कई उसके भी राजा माने जाते हैं और उन्होंने अपनी विलिंगली इनको राजा एक्सेप्ट किया है। इवन अमेरिका में रॉयल फैमिली नहीं है, पर मैं भी अमेरिका में रहा हूँ, मगर रॉयल फैमिली का ट्रीटमेंट बड़े अच्छा है अमेरिका में। ब्रिटिश रॉयल फैमिली हमेशा अमेरिका विजिट करती रहती है और वहाँ के लोग भी उनको अपना दिल में अपना ही किंग मानते हैं। तो एक ये प्यार है जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने इंटरनेशनली इस्टेब्लिश किया है, इंक्लूडिंग जो एशियाटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये किंग इनके आते रहते हैं। हमारे देश में भी ये महारानी एलिज़ाबेथ 3 बार आ चुकी हैं ऑफिशियली। और इनमें सबसे बड़ी बात तो ये जो लास्ट ट्रिप जिनका था 1900 50वीं इंडिपेंडेंस की हमारी एनिवर्सरी जो हुई थी, उसमें ये इन्वाइटेड थी एज स्पेशल गेस्ट। तो ये जाके जलियनवाला बाग में जाके इनने श्रद्धांजलि दी हमारे। इन ए वे अटोनमेंट जिसको कहते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने किया, जो गलती उनके पुरखे कर गए थे तो उसका भी उन्हें अटोनमेंट किया। तो उनने अपना दिल जो है यहाँ हिंदुस्तान में भी जीता कि देखिए इतनी बड़े महारानी होके उसने सामने खड़े होके। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ? चैंशेज़ल, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो एक जिसे कहते हैं कि अगर आप पर किसी ने कुछ राज किया हो और मैं
क्योंकि एक भारतीय होने के नाते जाहिर सी बात है, आप इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करते हैं और एट्रॉसिटी की हो जब अंग्रेज़ों ने जिस वक्त आपके ऊपर राज किया था, तो एक तो सिंपल जो है एक हेट तरीके का जो है वो हमेशा एक फील पैदा हो जाता है, दिमाग में आता है। फिर भी जो है भारत में भी लोग उनको चाह रहे हैं, ब्रिटेन में तो हमने देखा ही, और बाकी और तमाम जगहों पर ये रिलेशनशिप, ये कनेक्ट कैसे बना? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। ये कनेक्ट जो है, ये तो मैं कहता हूँ, ये रॉयल फैमिली की मिस्टेक है। जी जी अरुण जी, एक सेकंड, मैं वो शैन कुछ कहना चाह रही, जो भी आप कहें ये जी है। मैं आता हूँ, मैं एक सेकंड आता हूँ अरुण जी, बोलिए शैन। नहीं, मैं जो कह चुकी हूँ, श्रद्धांजलि हम सब लोगों ने दी है, दे रहे हैं, उसके बावजूद लेकिन आप ये मुझे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आम इंसान की जिंदगी पे मौनकी के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिलियन पीपल इन दिस कंट्री फूड बैंक पे हैं। इस वक्त लोगों के पास अपने बिल देने के लिए पैसे नहीं है। एनर्जी प्राइसेस हैव शॉट अप। लोगों द इन्फ्लेशन इज सो हाई, लोग ढंग के फूड खरीद नहीं सक रहे हैं। जहां अभी मिलियंस, मल्टी मिलियंस पिछले 10 दिनों में खर्च किया जा रहा है 10,000 पुलिस पे और ये सब कुछ। और मोनिकी ने प्रिजाइड किया है। आफ्टर ऑल क्वीन विक्टोरिया के राज में क्वीन विक्टोरिया ने 10 साल के बच्चे से, दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह से शी एक्सेप्टेड कोहिनूर, और आज तक 170 साल से वो ये कह रहे हैं कि ये गिफ्ट है। आप बताइए, प्रिंस जॉर्ज या हैरी या विलियम 10 साल का बच्चा उठा के कोहिनूर जैसी चीज दे देगा? मैं तो उसी के बारे में फिल्म बना रही हूँ। मैंने उसके बारे में, क्योंकि हिस्ट्री जो है, जो भी हम मोनर्की रॉयल्टी की हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी टोल्ड बाय द विक्टर। हम लोगों ने हिस्ट्री नहीं लिखी है। मैंने जो अभी फिल्म लिखी है उसमें मैं वो हिस्ट्री बताना चाह रही हूँ जो रॉयल्टी, मोनर्की या ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं सुनना चाहती और बताना चाहती। क्योंकि ना जब प्राइम मिनिस्टर था कैमरन और उसके बाद टेरेसा मे जलियांवाला बाग के अच्छा, इस ताल्लुक बीच से कॉफिन लेकर के उनसे आया जा रहा है शान शाजल। मैं एक बार ही आपको रोकता हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त वहाँ से आ रही हैं लाइव, जब उनका जो है वो कॉफिन लेकर के आया जा रहा है। ये पोजीशन की लाइव तस्वीरें हैं जब नम आंखों से महारानी को विदाई दी जा रही है। और उसके बाद तमाम, हमने कहा कि वीवीआईपीज़ मौजूद हैं। एक डिबेट ये भी है कि जब राजशाही है नहीं, लोकतंत्र है, और वैसे आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन में इतना ज़्यादा आर्थिक संकट है, तो ऐसे में क्या ये इतना बड़े लेविश तरीके से इतना बड़ा खर्च एक तरीके से बोझ नहीं है? ये भी वहाँ का एक वर्ग जो है वो कह रहा है। दूसरा एक वर्ग है जिसका जिक्र शैन शहज़ल ने किया कि हम भारतीय पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या क्योंकि ये एक नॉर्म है, ठीक है, उनके लिए महारानी हैं और बाकायदा नम आंखों से उनको विदाई दी जानी चाहिए, ब्रिटेन वासी दे रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई तो है ना कि हाँ, जैसे एक कोहिनूर उसका पार्ट है कि महारानी के अगर मुकुट में कोहिनूर लगा है तो वो कोहिनूर कहाँ से गया? वो कोहिनूर किसका ताज था? वो कोहिनूर भारत का हीरा था और भारत से जो है अंग्रेज लूट करके लेकर के गए। और आज तक ये सच्चाई जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तमाम वीवीआईपीज़ वहाँ पर पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, भारतीय राष्ट्रपति भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या इस सच्चाई, इस बहस को अब नहीं होना चाहिए? चैन शहज़ल, अपनी बात पूरी कीजिए। ताज में है, वो क्वीन ने कभी नहीं पहना क्योंकि दे थिंक इट्स अ बैड ओमन, मगर क्वीन मदर ने पहना। अभी उसको क्वीन कंसोर्ट पहनेगी और जब विलियम की बारी आएगी तो वो भी पहनेगी, उसकी बीवी केट। तो सवाल ये है कि और जितनी ज्वेलरी आप रॉयल फैमिली में दे रही हैं, देख रहे हैं, आधी तो इंडिया से लाई हुई है। तो सवाल ये है कि मोनिकी का एक ये भी सिंबल है, क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था जब मैं अपनी फिल्म लिख रही थी कि आप कोहिनूर वापस कब करेंगे, तो वो कहने लगे नहीं, ये क्वीन के कॉफर्स में है, ये क्वीन की मर्जी से होगा। तो वो भी बातें हैं, those things must be also taken on board कि there is a chapter 70 साल 75 साल पहले we had oppression from Britain, we all know that। तो इस पर बहस होनी चाहिए क्या जितेंद्र कुमार ओझा?
होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये मौका जो है आज का दिन छोड़ देना चाहिए, लेकिन इससे बहस होने की ज़रूरत है। देखिए, जो 1950 के बाद जो है पूरी दुनिया बदल रही थी। आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया के जो तमाम लीडर्स थे, डेमोक्रेसी को एक नए डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की। डीकोलोनाइजेशन हुआ और डीकोलोनाइजेशन के बाद जो है उसके बाद इत्मीनान आती है। उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, अपने बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया और यही वजह है कि इस परिवर्तन की वजह से उनको सम्मान मिला। वो पुराने ऑपरेसिव राजाओं की तरह रहने की कोशिश नहीं किया उन्होंने। और हाल के जनरेशन में जब भी मैं ब्रिटेन जाता हूँ और चांद जैसे और बहुत सारे लोगों से मुलाकात या बात होती है तो उनका इमेज थोड़ा अलग था। लोग उन्हें प्यार करते हैं इस वजह से नहीं कि वो क्वीन थी, उनका एक ग्रैंड मदरली इमेज है और उसमें खास करके ब्रिटेन में जो है ग्रैंड मदर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। एक एल्डरली वुमेन जो बड़ा नॉन कॉन्फ्रंटेशनल तरीके से उन्होंने जीतने की कोशिश की। बहुत मजबूत तबका है ब्रिटेन में भी। आप देखें कि जो इस मोनार्की के कॉन्टिन्यूएशन पे इत्तेफाक नहीं रखते, रॉयल्टी के बातों पे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन रॉयल्टी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत हद तक फ्लिप कर दिया गया है, बहुत पॉलिटिक्स सर्व कर दी गई है। जेन्युइन पावर रॉयल्टी के पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें कंटिन्यू कर रही है। तो लोगों को लगा कि एक बड़ा स्टेबल सा इक्विलिब्रियम बना है, इसकी स्टेबिलिटी को छेड़ा नहीं जाए और इसकी वजह से रॉयल्टी चली आई है। और जो इनका तरीका आप देखें कि इनके पिता भी जो है एक्सीडेंटल किंग थे, उनके राजा बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो जब ये छोटी बच्ची थी तब इनको पता नहीं था कि ये राजा बनेंगे। और जैसे चांद जी ने पहले भी कहा कि वो उन्होंने सर्विस का एक जज्बा आया, सेंटिमेंट आया और उसके बाद धीरे से उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया। अरुण जी ने भी कहा कि जो उनकी परवरिश का तरीका है, लेकिन जो कॉलोनियल पास्ट है उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कहूंगा कि देखिए, कोहिनूर गया, हमारे देश से $45 ट्रिलियन वो अंग्रेज लूट के ले गए, मुगलों ने आके बहुत जुल्म किया। हमारी गलती ये थी कि हम अपने स्ट्रेटेजिक विजन, हम अपने गवर्नेंस प्रोसेस को खत्म कर दिए। जिस देश में महाजनपद का ट्रेडिशन था, जिस देश में राजा भरत की परंपरा थी कि जिन्होंने अपने बायोलॉजिकल बच्चे को नहीं बल्कि वायु को ये किया, तो गलती मैं सोचता हूँ कि बहुत हद तक हमारी रही। एक बड़ी सभ्यता के रूप में हम पथ भ्रष्ट हो गए और पथ भ्रष्ट होने के बाद जो है बड़े बड़े ये राजतंत्र वगैरह जो आया, जो हमारे देश की परंपरा नहीं है। सबसे पहली डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म भारत भूखंड में रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रही है। तो देखिए ये चीजें बीत गई है, हमें कोहिनूर वापस देना है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को जगाना है और अपने आप को जगाने के बाद जो है मजबूत प्रशासन व्यवस्था लानी है, एक नया डेमोक्रेसी ईजाद करना है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारत की एक और खास बात आप देखें कि सब कुछ होने के बावजूद ब्रिटेन से आजादी के बाद हमने उनके लिए नफरत नहीं रखा। तो जब कोहिनूर की या किसी बात की हम ये जिक्र करते हैं तो जिक्र किसी नफरत या घृणा की इससे नहीं करते हैं, बल्कि न्यायोचित क्या होना चाहिए उस सोच से हमें ले जाकर इन मुद्दों को हैंडल करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं समझता हूं कि भारत में अपने आप में एक मजबूत डेमोक्रेसी, एक मजबूत गवर्नेंस और एक मजबूत नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की भी जरूरत है। ये भी हम करें साथ में। अब चंचल, जिस वक्त आप कह रही थी कि आपने ये फिल्म लिखी, आपने कहा कि आप कब लौट आ रहे हैं, जब उस वक्त आपने क्या डेविड कैमरन थे, कौन था, तो उस वक्त क्योंकि एक बार मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त डेविड कैमरन थे प्रधानमंत्री गए थे लंदन में, जब उनका एक कार्यक्रम हुआ था तो मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। उस वक्त भी ये बहुत चर्चा जोरों पर थी कि हो सकता है कि कैमरन खुद, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उस वक्त हो सकता है कि कैमरन खुद इस बात का की चर्चा कर दे या जिक्र कर दे कि कोहिनूर को लेकर के जो है बात होनी चाहिए। दो बातें बताती हूँ। कैमरन, जब डेविड कैमरन गए और हिंदुस्तानियों ने मांग की कि हीरा वापस आना चाहिए, तो he said, अब इसको ध्यान से सुने, if we agreed to return Kohinoor, then the British museums will be empty. I remember. So by implication कि everything there is stolen. So चाहे एल्गिन मार्बल्स हैं, बेनिन ब्रोंजेस हैं, रोजेटा स्टोन है, और हिंदुस्तान से खास तौर पे बोरियां भर के ज्यूल्स लाए गए हैं यहाँ पे। आधी जो रॉयल्टी के पास ज्वेलरी है वो इंडिया से लाई गई है, इंडिया के ज्यूल्स है। दूसरा, उसने जलियांवाला बाग के लिए, देखिए कितनी बचपने की बात है, कैमरन सेड मैं कैसे अपोलोजाइज करूं, मैं तो पैदा नहीं हुआ था तब। क्या बात है ये। फिर जब टेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बनी, उसने भी अपोलोजाइज नहीं किया 100 साल के बाद। सो आई थिंक दैट इज एरोगेंस। और इस वक्त हमारे पास, हिंदुस्तानियों के पास, ब्रिटिश एरोगेंस के लिए वक्त नहीं है।
नहीं, लेकिन फिर मजबूरी क्या है अरुण जी हमारी? अगर हमारे पास अब हम अगर इस तरीके की ताकत है, अभी हमने किसको सरपास किया है अर्थव्यवस्था में, तो हमारे को अब इफ़ नॉट ब्रिटिश एरोगेंस या उसको किसी और तरीके से भी कहिए कि जैसे वो चाहते हैं कि उस तरीके से किया जाए, तो उसके आगे फिर भारत को वैसे ही अबाइड करने की क्या ज़रूरत है? क्या मजबूरी है? नहीं नहीं, that's what I'm saying कि I found it offensive कि two of the prime minister failed to apologize. होता उस apology से कुछ नहीं है कि 100 साल पहले जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, लेकिन जस्टिन ट्रूडो कनाडा से वो क्या पैदा हुआ था, वो कैमरन से भी छोटा है, उसने अपोलोजाइज किया कि कामागारा माटू जो जहाज था जिसको शिप को लैंड करने नहीं दिया था कनाडा में, उसके लिए उसने अपोलोजाइज किया। अब ये तो फॉर्मेलिटी की बातें होती हैं, लेकिन हमारा हक है। अभी पूरे म्यूजियम में पूरी दुनिया से लोग, फिलीपीन से, पैसिफिक आइलैंड से, जहाँ जहाँ से चीज़ें लाई गई हैं, एल्गिन मार्बल्स, सब वापस मांग रहे हैं। तो अब जैसे मैंने कहा, कैमरन सेड कि अगर हम वापस कर देंगे तो हमारा म्यूजियम खाली हो जाएगा। अरुण जी, फिर भारत की क्या मजबूरी है? अरुण कुमार जी, क्योंकि कभी कभी हिंदुस्तान से ऐसी आवाजें उठी हैं, नहीं नहीं गिफ्ट था। अरे सोचने की बात है। नंबर 1, 1850 में डलहौजी चुरा के ले गया था हीरा, वो आई एम सो सॉरी, एक वॉरशिप मदिया पे ब्रिटेन भेज दिया गया था अप्रैल 1850 में। क्वीन विक्टोरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन जॉन शेपर्ड ने प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था बिकिंघम पैलेस में। तब तो बच्चा जो महाराजा दलीप सिंह था वो तो इंडिया में था, 10 साल का। उसको लाया गया, वो आया नहीं, लाया गया 1854 में। तो क्वीन के पास तो हीरा 4 साल पहले था उसके हाथ में, तो बच्चे ने कैसे दिया? हाउ इज इट गिफ्ट? स्टोलन। जितेंद्र कुमार ओझा जी, इस पर आपका टेक? देखिए, जो ट्रेड और पायरेसी दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। बहुत सारे जो भी आए, ये तो ट्रेडर बन के आए, वो उस समय उनके पास बहुत बुरी स्थिति थी। तो होता क्या है कि इंटरनेशनल नॉर्म से आप देखें, हमेशा से, खास करके मेडिएवल एरा में जब कोई नॉर्म नहीं था, तो आप व्यापार करते करते जहां मौका मिलता है डकैती करना शुरू करते हैं, चोरी करना शुरू करते हैं, हर किस्म की बात करना शुरू करते हैं। तो ये बातें जो कह रही हैं जान जी, बहुत वाजिब बातें हैं, हमें ठंडे दिमाग से उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे वैल्यूज भी जो है वो भी ब्रिटेन लेके गया है। मैं कहता हूँ कोहिनूर लेके गया, छोटी बात है, लेकिन जो बेईमानी हम लोगों ने सीखा ब्रिटेन से आने के बाद, उसका क्या किया जाए? उस बेईमानी को भी तो हम अपने आप के भीतर से लीडरशिप इनिशिएटिव लें, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी गैर नहीं, सारे भारतीय हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारे अपने में बहुत सारी कमियां हैं। मेरा फोकस रहेगा कि देखिए, कोहिनूर तो हम ले लेंगे, उनके ब्रिटिश को भी ले लेंगे, और कोहिनूर क्यों, एक समय ऐसा आएगा कि ब्रिटेन के लोग कहेंगे, लेकिन इस पर कम से कम बहस तो होनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ ये, आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, ये तस्वीरों के साथ मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, मैं वापस आऊँगा। और इसमें एक और जिक्र भी है जिसका हम करेंगे कि ठीक है, वहाँ हम ब्रिटेन की महारानी हैं, अपना नतमस्तक हैं, लेकिन एक ये भी तो है कि हमारा सारा स्वतंत्रता संग्राम और जो आंदोलन है वो अंग्रेज़ों के ही खिलाफ रहा है, और हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अंग्रेज़ों से जो है लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ऐसे में क्या रॉयल फैमिली के आगे नतमस्तक होना, क्या यही इंटरनेशनल नॉर्म है, या इससे अलग जाया जा सकता है? कम से कम बहस तो होनी चाहिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से 2000 नेता दिग्गज पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। महारानी के अंतिम संस्कार का 125 सिनेमा हॉल्स में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। महारानी को राजकीय सम्मान के साथ किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल में उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप के बराबर में दफनाया जाएगा। महारानी के ताबूत को घोड़ों वाली तोपगाड़ी से निकाला जाएगा और फिर राजकीय शव वाहन से विंडसर पैलेस तक ले जाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त सीधे ब्रिटेन से
शैन शेजल मौजूद हैं, हमारे साथ अरुण कुमार जी मौजूद हैं, जितेंद्र ओझा मौजूद हैं, दोनों पूर्व डिप्लोमेट हैं। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चंद शेजल, हम जिस डिबेट को कर रहे थे उसमें अभी थोड़ी देर के लिए हम वापस जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब ये पूरा एक बहुत बड़ा जो हॉल और हॉल के बीच में इस वक्त उनका जो कॉफिन है वो लेकर के आया जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंस फिलिप के साथ ही उन्हें दफनाया जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो पूरा इस वक्त चीज़ें हैं,